देखो T1 T2 T3 T4 दिया हुआ। अब ए इसमें क्या हो गया, a बराबर -10 डिफरेंस, यानी कि d बराबर जो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर, एक बार निकालते हैं, T2 कितना हो गया -6 माइनस, अब देखो एक तो यहाँ का माइनस है, अब T1 कितना है -10, तो यहाँ रखेंगे -10, क्या हो जाएगा, देखो ये है -6, यहाँ बराबर देंगे -6, ये माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 जाएगा तो 4। फिर हम d निकालते हैं, मान लो डिफरेंस यहाँ d आ गया इतना, इसको मान लो d1, इसको मान लेते हैं d2, d2 निकालते हैं तो d2 क्या हो जाएगा T3 माइनस T2 हो जाएगा, T3 माइनस T2, T3 कितना दिया हुआ -2, एक तो माइनस, और फिर देखो यहाँ -6 दिया हुआ है, कितना हो गया -2 माइनस माइनस +6, तो ये कितना हो जाएगा 4, D2 भी आ गया 4, D3 निकाल लेते हैं तो D3 बराबर D4 माइनस D3, तो कितना हो जाएगा D4 -2 नहीं 2 माइनस -2 दिया हुआ है, तो 2 माइनस माइनस +2, तो कितना हो गया 4, तो यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D, यही हो गया स्वर्ग अंतर बराबर कितना हो गया 4, तो यानी कि सभी का स्वर्ग अंतर समान है, तो ये क्या हो गया समांतर सीधी हो गया, क्या हो गया समांतर सीधी, यानी कि ये AP है, ये क्या है AP है, और ये क्या है स्वर्ग अंतर कितना निकल गया 4। अब कह रहा है नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स कितना निकलेगा, चौथा तक तो है ये है T5 जो निकालेंगे तो T4 प्लस D, तो T4 कितना दिया हुआ है 2 + 4 बराबर 6, तो T6 बराबर कितना हो जाएगा T5 प्लस D, T5 कितना दिया हुआ है 6 + 2 बराबर कितना हो गया 8, और T7 बराबर कितना हो जाएगा 4 है, T6 4 है 4, तो 6 4 10, या कितना हो जाएगा T6 कितना निकला 10 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं T5 Tn बराबर A + n-1 इंटू D, इसके आधार पे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में बता दिए, सेकंड क्वेश्चन में इसके आधार पे तुम लोग निकालना, ठीक है, याद हो जाएगा। इसके आधार पे अब तीसरा क्वेश्चन चेक करना है क्या AP है या नहीं, AP है या नहीं है, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ये दिया हुआ है 3 + √2 3 + 2√2 प्लस 3 + 3√2, तो देखो ये हो गया T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे करके, तो इसी प्रकार से, अच्छा नहीं ये T3 ये T4 हो गया, ठीक है। तुम देखो T2 D निकालो, T2 माइनस T1, तो 3 + √3 - 3, अब देखो 3 कट गया, यहाँ क्या बच गया √2, अब देखो T3 माइनस T2, T3 कितना दिया हुआ है 3 + 2√2 माइनस 3 + 2√2, तो ये पोस्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा पोस्ट में आ जाएगा, ब्रैकेट दे दो, इसमें ब्रैकेट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, ये 2 3 कट गया, 2 में से ये घट जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा √2, इसमें में से भी इसको घटाएंगे तो 2 3 तो घट जाएगा, इसमें ये बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, √2 बच जाएगा, 3 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा √2, यानी कि ये भी क्या हो गया AP हो गया, ये भी क्या हो गया AP, और AP का सर्व अंतर क्या निकल रहा है √2 निकल रहा है, तो इसके लास्ट वाले T5 T6 T7 निकल जाएगा, इसी में बस √2 को जोड़ देंगे, √2 को जोड़ेंगे तो ये 3 तो पहले से है, एक और जुड़ जाएगा तो 3 1 4√2, आगे वाला में जोड़ेंगे तो 5√2, आगे वाला में जोड़ेंगे तो 6√2, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ठीक इसी प्रकार से यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया, अब इस प्रकार से रहेगा, जब तुम इस प्रकार से घटाते जाओगे तो ये देखो तो
एक काम करो, पहले लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। कितना है 0.2 0.22 0.222 0.22 डॉट डॉट डॉट। पहले तो इसको चेक करना है कि ये समांतर सीढ़ी है कि नहीं। पहले क्या चेक करना है, समांतर सीढ़ी चेक है कि नहीं। तो इसमें देखो a बराबर 0.2, इसको मान लो क्या T1 T2 T3 T4। तो हम T1 निकालते हैं, T2 माइनस T1 0.22 माइनस 0.2। इसको घटाएंगे तो देखो इसको कैसे बचपन में चौथा पांचवा से आ रहा है 0.22 0. अब 2 है ना, इसके लास्ट में हम 0 इधर कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितना भी इसको लिखो 2 0। इसको घटाएंगे तो 2 यहाँ 0.2, इसका मान कितना आ गया 0.02। D2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा T3 माइनस T2। T3 कितना है 0.22 माइनस 0.22। इसको घटा, इसके लास्ट में तो कितना भी लिख सकते हैं ना 0, इसको लिखो 0.222 इसको घटाएंगे क्या होगा 200.2। ये कितना आ गया 0.002। अब देखो जो पहले D1 आया था इतना, ठीक है, कितना आया था ये 0.02 आया था। अब यहाँ क्या आ गया 0.002 आ गया। तो सेम आया नहीं आया। जब तीसरा वाला टर्म्स निकालेगा तो इसमें आ जाएगा 0.0002, इतना आ जाएगा D3। तो D बराबर नहीं हुआ ना, D बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर सीढ़ी नहीं है, समांतर सीढ़ी नहीं। अब देखो कितना नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट। देखो इसको इसमें से घटाए तो 0, फिर इस देखो आगे वाला नहीं, इसको इसमें से नहीं, इसको इसमें से घटा दिए, फाइनल माइनस इनिशियल 0, इसमें से इसको घटाए 0, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ गया ना। तो सर्वांतर समान नहीं है क्योंकि यहाँ 0 आया, यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 0। तो इस हिसाब से सब जगह सर्वांतर समान नहीं है तो समांतर सीढ़ी नहीं है। ये वाला भी नहीं है। अब दूसरा नंबर नहीं, कितना नंबर है 6वां नंबर, ये 5वां नंबर। 6वां नंबर में क्या कहता है 1 4 16 64 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, 64 में से 16 घटाएंगे, देखो अलग अलग हो रहा है। तो ये भी मतलब क्या हो गया AP नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं आ रहा। इसी प्रकार से ये करेंगे, ये कितना है √2 √8 √18 √32। देखो ये हो गया √2। इसका करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 तो 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो √2 इसको 4 गुना 2 तो 2 9 का निकल जाएगा 3√2, इसका निकल जाएगा 4√2। अब इसमें ये हो गया T1 T2 T3 T4। अब इसका निकाल लो तो T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा 2√2 माइनस √2। तो देखो 2 में से यहाँ 1 घट जाएगा तो √2। T3 माइनस T2, T3 कितना है 3√2 माइनस 2√2, कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1√2। T4 माइनस T3 तो कितना हो जाएगा T4 4√2 माइनस 3√2,
4 में से 3 गया तो 1 रूट 2। तो सर्व जगह देखो सर्व अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसका मतलब ये AP है, AP क्या है। जब AP रहेगा तब हम इसका D तो निकाल दिए हैं ना, जब D निकाल दिए हैं तो अब क्या निकाल सकते हैं, अगला 3 पद निकाल सकते हैं। अगला क्या निकाल सकते हैं, 3 पद, T5 T6 और T7 हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, हाँ इसमें भी प्रॉब्लम है रे। अब देखो लास्ट वाला थोड़ा सा समझ लो, लास्ट वाला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। एक चीज समझ लेना, अगर स्क्वायर के टर्म्स में दिया है, स्क्वायर के टर्म्स में दिया है या क्यूब के टर्म्स में दिया है तो उसको देखनी है के साथ बोल देना AP नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा और स्क्वायर के टर्म्स में रहेगा, किस टर्म्स में रहेगा, स्क्वायर के टर्म्स में रहेगा, उसको देखने के साथ ही हम बोल देंगे क्या AP नहीं है, AP नहीं है। तो इसको देखने के साथ ऐसे करो एक बार, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 करेंगे तो इसमें 16 में से 1 घटाएंगे 15, 49 में से 16 घटाएंगे तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 33। देखो ये बराबर आया, नहीं आया, तो ये क्या है, AP नहीं। तुम इससे पहले वाला भी ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था, ये भी स्क्वायर के टर्म्स में ही था। तुम देखो तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी क्या है, स्क्वायर के टर्म्स। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। स्क्वायर वाला टर्म्स आ गया, इसलिए ये तो दिया हुआ था, ये भी AP नहीं है और ये भी AP नहीं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्व अंतर ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी दी हुई है, ये क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ये AP है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AP है, समांतर श्रेणी है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्व अंतर, 2 ही चीज तुमको लिखना है। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, लिखो 6 - 3 0 -3 डॉट 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 इस प्रकार। प्रथम पद जो पहला है यही हो गया प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि A बराबर 6 हो गया। सार्वअंतर दूसरा क्या लिखना है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर बराबर यानी कि D बराबर हम जानते हैं T2 - T1, T2 = 3 - 6 कितना आ गया, -3। D कितना आ गया, -3। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद A बराबर -3.1, D बराबर क्या हो जाता है T2 - T1। T2 का मान कितना दिया, -3.0 -3.1। तो इसको घटाएंगे, एक बचा ले लेंगे, घटेगा रे, हाँ ये प्रथम T2 दिया है, देखो गलत यहाँ पे क्या हुआ है, T2 दिया है -3.0, एक माइनस का, इसमें भी माइनस लगा हुआ है ना 3.1, तो ये क्या हो जाएगा 3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1, इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1, इसको घटाओ यहाँ लिखेंगे 0.0 घटाएंगे तो 1 दशमलव ये 0, समझ में आया। दशमलव वाला जोड़ घटाने आता है, इस उम्र में हार्ट अटैक ले लो छोटा सा, समझा। दोस्तों ये क्या हो गया, D है, ये क्या है D है। यहाँ पे तीसरा नंबर में देखो, कहता है वीडियो चल रहा है, अरे जो वीडियो में देख रहा है उसको भी अगर ये दशमलव वाला जोड़ घटाव नहीं आता है तो एक अच्छा सा मुहूर्त समय निकाल लो और छोटा सा हार्ट अटैक ले लो, समझ गए। अब क्या कह सकते हैं, ये कितना है 147 148 149 150 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद निकालना है, क्या निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद को ए कितना दिया हुआ है
47 दिया हुआ है, ए हो गया। अब डी निकालना, सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाता है, T2 माइनस T1, T2 तो 148 माइनस 147, ये कितना हो गया, 1 हो गया। देखो इसमें आप बोलोगे कि सर T2 माइनस T1 कर दिए, T3 माइनस T2 का नहीं किए, T4 माइनस T, हम कुछ भी करेंगे तो आंसर यही आएगा, डी में आएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं, चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले वाला क्वेश्चन में हम सब में करते थे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस टाइप से करते थे। पिछले वाला में पता नहीं था कि वो AP है, पता नहीं था AP है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी, ये पहले ही बता दिया समांतर श्रेणी है, पहले ही क्या बता दिया है, समांतर श्रेणी, हम इसलिए पहले ही कर लिए। समझ गया, सब करना जरूरी नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, -5। अरे चौथा क्वेश्चन बन जाएगा इसी प्रकार से, चौथा बना लेना, पांचवा बना लेना, छठा देख लेते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया हुआ, 2 2 1 2 3 3 ... ये देखो तो इसको पूर्णांक को तोड़ लो तो ये मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं ना रे, मिक्स। 3 दूना 6 7/3, 3 दूना 6 8/3, ये 3 आगे ... प्रथम पद a बराबर 2, तो d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 क्या है 7/3 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3, 7 माइनस 6, तो यानी कि कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से ये भी निकल जाएगा, है ये भी क्या निकलेगा, 7वां नंबर 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, यही दिया हुआ है। तो प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, d बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब T2 कितना दिया हुआ है, देखो 1/2 माइनस T1 कितना दिया हुआ है, 3/2, इसको एलसीएम लेंगे, 2 का 2, यहाँ हो गया 1 माइनस 3, तो -3, तो यहाँ हो गया -2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, -1, यानी कि सर्वांतर कितना निकल गया इसका, -1, सर्वांतर कितना निकल गया, -1, और ये प्रथम पद निकल गया 3/2 निकल गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, बताओ। ये क्वेश्चन बीच में 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, बन जाएगा जी सर, कोई दिक्कत है, इसको फटाक से नोट करो और उसके बाद 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, क्या है 1 4 7, 10 ... कह रहा है इसका 18वें पद ज्ञात करें, तो यानी कि n बराबर दे दिया है 18, n बराबर कितना दे दिया, 18वां पद ज्ञात करने को। तो प्रथम पद इसमें दिया हुआ, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a बराबर 1, d बराबर कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, d बराबर कितना हो जाएगा, T2 माइनस, काहे पीछे घूम के देख रहा है, बात कर रहा है, गधा समय पढ़ाते रहते हैं, उधर ध्यान रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, क्या होगा, 4 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो d हो गया कितना, 3। अब 18वां पद Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो t 18वां पद, तो देखो a का मान कितना दिया हुआ है, 1 प्लस n का मान कितना दिया हुआ, 18 माइनस 1 गुना d का मान कितना, 3, 1 प्लस 18 में से 1 जाएगा 17, 17 गुना 3 कितना हो गया, तो इसका 18वां पद कितना हो जाएगा, 52। इसमें तुम d जोड़ते जाओ, 3 जोड़ते जाओ और 18वां पद तुम देख लेना 52 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का 2 नंबर में कहता है एपी दिया हुआ 4 9 14 ... कितना दिया हुआ है, 254, कहता है का अंत से, इस क्वेश्चन को समझो, का अंत से मतलब यहाँ से
आगे, यहाँ से आगे 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ से जो 254 आया, फिर आएगा, फिर आएगा, वहां से 254वां पद ज्ञात करने के लिए, वहां से 254वां मतलब 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करना। समझ में आया? कहां से? तो 254 के आगे 10वां पद निकालना है। तो 254 जो है क्या हो गया? ए हो गया, प्रथम पद हो गया। क्या हो गया? ए, यानी कि 254 को ले लेंगे प्रथम पद। सार्वअंतर इसी के सार्वअंतर से न लेंगे तो सार्वअंतर निकाल लो। ए बराबर हो गया 254, एन बराबर कितना हो गया? 10, और डी बराबर कितना हो गया? T2 माइनस T1 कर लो तो 9 माइनस 4 करो कितना हो गया? 5। तो 10वां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 बराबर a कितना हो गया? 254 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5 कितना हो जाएगा? 254 प्लस 9, 9 पचे 45। T10 बराबर जोड़ो 9 5 9 कितना हो जाएगा? इससे आगे 10वां पद कितना हो गया? 299। समझ में आया? है? अब देखो इसमें क्या पूछता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी एपी है, 20 25 30 और डॉट 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 100 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 100। और देखो जो अंतिम वाला पद होता है, यही तो जो अंतिम वाला पद है, इसी को तो हम Tn बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? Tn। अंतिम वाला जैसे 6 2 4 6 8 रहता था, तो ये अंतिम वाला पद कितना हो जाता है? 8। तो Tn बराबर कितना हो गया? 100। इसमें बोल रहा है, देखो a बराबर कितना हो गया? पहले देखो a बराबर जो पहला शुरुआत कितना से हुआ है? 20 हो गया। d बराबर कितना हो गया? T2 माइनस T1। T2 कितना हो गया? 25 माइनस 20 तो 5 हो गया। d बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा एक चीज सोचो, d बराबर निकल गया। अब n बराबर इसमें क्या कहता है? कितने पद हैं? कितने पद हैं? जब पूछा जाएगा कितने पद है, पद है का मतलब होता है n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n के बारे में पूछ रहा है। जो तुम Tn बराबर फार्मूला लिखते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उस जो अंदर में n है उस n का मान बोल रहा है निकालने के लिए। किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए? n का मान निकालने के लिए। n का मान निकल जाएगा तो लिखो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूला में Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ? 100 बराबर a का वैल्यू कितना दिया हुआ? 20। n का तो मान नहीं निकालना, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 5। तो ये हो गया 120 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 5n माइनस इसमें करेंगे तो 5। 20 में से 5 घटा देंगे तो 100 बराबर ये 15 प्लस 5n। अब देखो इस n को एक चीज सोचो, 15 को इधर लाएंगे प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा 5n। तो 100 में से 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 85 15 5n। इसीलिए n बराबर कितना होगा? 85/5। कितना बार में कटेगा? 17 × 85 नहीं होता है। तो n बराबर कितना हो गया? 17। n बराबर कितना हो गया? 17। तो कहने का मतलब पूछ रहा है कितने पद हैं? तो 17 पद हैं। 17वां पद जो है 100 आएगा। 17वां पद कितना आएगा? 100। समझ में आया कि नहीं आया? इसके आधार पे अब तुम लोगों को 2 चैप्टर बनाना है। 2 चैप्टर बन जाएगा। पहला चैप्टर बन जाएगा एनसीईआरटी से, अगर बनाना चाहते हो तो एनसीईआरटी का भी प्रथम चैप्टर बन जाएगा और द्वितीय चैप्टर बन जाएगा। अगर तुम किसी भी भारतीय भवन का भी बनाना चाहते हो तो प्रथम और द्वितीय बन जाएगा। अगर तुम किसी सिन्हा भी बनाना चाहते हो तो 2 चैप्टर, यानी कि सभी मैथ से तुमको 2 चैप्टर बन जाएगा। सभी वो चाहे कोई भी मैथ हो उनसे तुमको क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। बना लोगे? ये बन जाएगा ना? ठीक है।